हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईरान अंडर अटैक। क्या है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है और 3 लाख लोगों को तेहरान छोड़ने को भी कहा है ईरान, जिसमें जो है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की सरकार ने संघर्ष विराम की कोशिशें भी तेज कर दी है। ईरान ने अरब देशों से अपील की है कि वो अमेरिका से बात कर इजराइल पर संघर्ष विराम के लिए दबाव बनाए। इसके साथ इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इजराइल ने तेहरान में रह रहे लोगों से इलाका खाली करने को कहा है। इजराइल ने मध्य तेहरान में रहने वाले 3 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया। गाजा और लेबनान में भी हमले करने से पहले इजरायली सेना ने ऐसे ही चेतावनी जारी की थी। इससे माना जा रहा है कि इजराइल मध्य तेहरान में कुछ ठिकानों को निशाना बनाने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के लोगों को तेहरान तुरंत खाली करने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल संघर्ष को बढ़ाने के चलते एक दिन पहले से ही G7 सम्मेलन से वापस आ रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायली हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्ष पीछे चला गया। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान की सरकार फिलहाल बेहद कमज़ोर स्थिति में है और ऐसे में ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। ईरान इजरायली हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की सरकार ने संघर्ष विराम की कोशिशें भी तेज कर दी थी। ईरान ने अरब देशों से अपील की है कि वो अमेरिका से बात कर इजराइल पर संघर्ष विराम के लिए दबाव बनाएंगे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डैफरिन ने सोमवार को कहा कि उनकी सेना ने तेहरान के आसमान पर कब्जा कर लिया और उन्हें तेहरान में हवाई हमले का डर नहीं है। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली ईरान की 120 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। साथ ही ईरानी वायुसेना के 2 F-14 विमानों को भी निशाना बनाया है। ईरान की कुद्स फोर्स ने जुड़े 10 कमांड सेंटर्स पर भी इजराइल ने हमला किया। कुद्स फोर्स की ईरान के बाहर ईरान के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करती है और यहाँ से मालूम चलता है कि ईरान अंडर अटैक। इसी के साथ व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल संघर्ष के बढ़ने के चलते एक दिन पहले से ही G7 सम्मेलन से वापस आ रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायली हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्षों से पीछे चला गया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की सरकार फिलहाल बेहद कमज़ोर स्थिति में है और ऐसे में ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। ईरान इजरायली हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की सरकार ने संघर्ष विराम की कोशिशें भी तेज कर दी है। ईरान ने अरब देशों से अपील की है कि वो अमेरिका से बात कर इजराइल पर संघर्ष विराम के लिए दबाव बनाए। इजरायली सेना ने प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डफरिन ने सोमवार को कहा कि उनकी सेना के तेहरान के आसमान पर कब्जा कर लिया और अब उन्हें तेहरान में हवाई हमले का डर नहीं है। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली ईरान के 120 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। साथ ही ईरानी वायुसेना के 2 F-14 विमानों को भी निशाना बनाया। ईरान की कुद्स फोर्स ने 10 कमांड सेंटर्स पर भी इजराइल ने हमला किया। कुद्स फोर्स की ईरान के बाहर ईरान के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करती है। बात दरअसल ये है कि ईरान से संभावित युद्ध के बीच पाकिस्तान ने इजराइल पर हमले की धमकी देने की खबरें खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक ईरानी जनरल के बयान ने पाकिस्तान को 2 बार स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के जंग के बीच पाकिस्तान बेवजह चौधरी बन रहा था। लगातार उसकी ओर से ईरान के समर्थन में बयान दिए जा रहे थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान की ओर से दावा किया गया कि हमला हुआ तो पाकिस्तान नेतन्याहू के देश पर परमाणु हमला कर सकता। हालांकि ईरान के इस दावे से थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ बेहतर संबंध है और पाकिस्तान इस बात को बेहतर समझता है। पाकिस्तान अपनी नापाक चाल से बाज नहीं आ सकता। इस युद्ध में भी वो भारत के खिलाफ मौका तलाश रहा है। हालांकि अब कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे बैठे बिठाए इजराइल को अपना दुश्मन बना लिया। असल में ईरान से जंग के बीच पाकिस्तान ने इजराइल पर एटम बम से हमला करने की धमकी देने की खबरों को खारिज किया। पाकिस्तान ने कहा कि उसने कभी भी इजराइल पर परमाणु बम हमले की धमकी नहीं दी।
पाकिस्तान की यह सफाई सोशल मीडिया पर वायरल ईरान के सैन्य अफसर जनरल मोहसिन रजाई के उस बयान पर आई जिसमें कहा गया कि अगर इजराइल ने ईरान पर एटम बम चलाया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान भारत के बाद अब इजराइल से डर गया है। असल में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण के समय अपने न्यूक्लियर बम को इस्लामिक परमाणु कहा था। ऐसा बोलकर पाकिस्तान इस्लामिक देशों में अपनी धाक जमाने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान की एटमी बम की हवा निकाल दी। भारत के बाद इजराइल दूसरा ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान के एटमी बम की हवा निकाल दी। सवाल है कि आखिरकार इजराइल ने ऐसा क्यों किया, जिससे डरकर पाकिस्तान को यह कहना पड़ा कि यह बम सिर्फ हमारा है। इजराइल भले ही ईरान पर हमला कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना तनाव में आ गई है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान को क्यों लगता है कि ईरान के बाद अगला नंबर किसका है। दरअसल में इजराइल ने जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, उससे पाकिस्तान को अपने एटम बम का खौफ सताने लगा। पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उससे ज़्यादातर इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। एक पाकिस्तानी संसद ने डर जताते हुए कहा कि खुद नाखास्ता उसका दूसरा इशारा पाकिस्तान हो सकता है। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान अपने एटम को खोने का शौक जताने लगा। पाकिस्तान की संसद में एक संसद सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान कौम की और पाकिस्तानी हुकूमत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षा की जान से करे, जितना हो सकता है अपना किरदार जरूर अदा करे, और हम अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए इजरायली ड्रोन का अब तक पाकिस्तानी के सिर से नहीं उतरा। पाकिस्तान में बैठकर बिना सबूतों के कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल को धूल चटाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका थी। जियो टीवी के पत्रकार हामिद मीर ने कुछ पहले कहा था कि पाकिस्तान के पलटवार में आदमपुर एयरबेस पर हमलों में कुछ इजरायली नागरिक भी घायल हुए थे। ये सब बातें जिससे पाकिस्तान को इजराइल की तरफ से खुद को निशाना बनाए जाने का डर सता रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू की वो सौगंध है जिसने उन्होंने कुछ वर्ष पहले ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ईरान और पाकिस्तान परमाणु बमों को तबाह करके रहेंगे। नेतान्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा सबसे बड़ा मिशन उग्रवादी इस्लामी शासन को परमाणु हथियार पाने से रोकना है। परमाणु हथियार इन आतंकी शासन के हाथों में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ईरान हो या फिर पाकिस्तान हो। इन कट्टरपंथियों के पास परमाणु हथियार होंगे तो डर है कि वो इनसे जुड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे। बेंजामिन नेतान्याहू की ये बात भले ही पुरानी हो, लेकिन यह पाकिस्तान और इजराइल के बीच दुश्मनों को यह बताती है कि अब सवाल है कि ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह होने के बाद क्या हो। दुनिया पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तबाह होते भी देख सकती है। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई में पाकिस्तान का नाम आने की एक वजह है ईरान पाकिस्तान के परमाणु बम से इजराइल को मिटाने की धमकी दे रहा है। एक वीडियो में ईरान के सैन्य अफसर जनरल मोहसेन रजाई ने यह कहते हुए देखा जा सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने ईरान पर एटम बम चलाया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान अपने एटम बम को इस्लामिक बताता आता है। उसकी मदद करने वाले में सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश भी रहे हैं, जिन्होंने अमेरिकी पाबंदियों से उसे बचाया, जैसे पैसे दिए, तेल भी दिए। लेकिन क्या पाकिस्तान का एटम बम शिया बहुल ईरान को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा? मामला इजराइल से जुड़ा है, जिसे पाकिस्तान एक देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान की अफसरशाही से लेकर नेता तक इजराइल के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। बहरहाल ईरान के वायरल हालिया बयान से सवाल उठा है कि क्या पाकिस्तान इजराइल पर एटम गिराएगा? क्या इस्लाम के नाम पर ईरान इजराइल की जंग पाकिस्तान कूदेगा? लेकिन डर के मारे इस पर पाकिस्तान ने बाकायदा बयान जारी कर सफाई दी है कि पाकिस्तान ने इजराइल को एटम बम की धमकी नहीं दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी सांसद में बयान देकर ईरान के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने संसद में कहा कि 14 जून को जारी बयान में ईरान का समर्थन किया गया है, लेकिन इजराइल को एटम बम की धमकी का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ख्वाजा आसिफ ने भारत को एटम बम की गिदड़भबकी भी दी थी, तब गजा का जिक्र किया गया था। पाकिस्तान का यह बयान खतरे का निशान है। ऐसे में
नेतान्याहू का यह बयान पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि पाकिस्तान ईरान परमाणु बम की धमकी देना बंद करे। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है यह पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारा बम सिर्फ हमारे लिए है। ईरान का एटम बम को लेकर दावा पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान का एटम बम पूरी तरह से उसका है। इसाक डार ने संसद में कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल, ईरान के एक जनरल पाकिस्तान ने परमाणु मदद मिलने का दावा करा। उन्होंने इसे झूठी, गैर जिम्मेदाराना खबर करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटम बम हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने ईरान के जनरल के बयान को AI द्वारा बनाया गया बताया। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ईरान अंडर अटैक से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा।